हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो स्लैब है ना, इसका जो बार है इसको कैसे लगाया जाता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द सेम वे। ये जो मिडल वाला पैनल है इसका भी हम समझाएंगे कि किस तरह से इसका बार प्रैक्टिकली साइड पे लगाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट विल हेल्प मी अलॉट। फाइन। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे बार को लगा दिया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका बार कैसे लगाया जाता है प्रैक्टिकली ऑन द साइड। तो ये आपका टू वे स्लैब है। अगेन वी नो क्यों टू वे स्लैब है, क्योंकि अगर ये आप मेरा शॉर्टर डायरेक्शन है, दिस इज माई शॉर्टर डायरेक्शन, आई एक्सप्लेन यू। ये मेरा शॉर्टर डायरेक्शन है एंड ये मेरा लॉन्गर डायरेक्शन है। अगर मेरा एल वाई बाई एल एक्स अगर इफ इट इज लेस और इक्वल टू टू, इसका रेशियो, देन इट बिकम्स अ टू वे स्लैब। एंड यूजुअली टू वे स्लैब आप जैसे आप साइड पे देखोगे ना, अगर वो थोड़ा स्क्वायर इन शेप है तो यूजुअली इट इज अ टू वे स्लैब। अगर वो थोड़ा रेक्टेंगुलर इन शेप है तो वन वे स्लैब होता है। मतलब अगर कोई भी स्लैब आप प्रैक्टिकली साइड पे जाते हो तो आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि एल वाई बाई एल एक्स। बस आप देख लो, अगर कोई स्लैब का पैनल ऐसा स्क्वायर शेप में दिख रहा है तो यूजुअली आपका टू वे स्लैब होता है। अगर कोई भी स्लैब आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके, जहां पे इसका जो ब्रेड्थ है ये थोड़ा छोटा है एंड ये जो लेंथ है और या ब्रेड्थ और जो लेंथ है थोड़ा ज्यादा है, तो इन दैट केस वन वे स्लैब होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे ये वाला देखो, थोड़ा स्क्वायर शेप में, सो बाय डिफॉल्ट ये आपका टू वे स्लैब होता है एंड दिस बिकम्स ए वन वे स्लैब। इन द सेम वे आप यहाँ पे देखो, ये सारे आपके अलग अलग पैनल्स होते हैं। दिस इज वन पैनल, दिस इज सेकेंड पैनल। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या किस टाइप का स्लैब है। डायरेक्टली यू शुड टेल कि ये सर अब मेरा टू वे स्लैब है। क्यों? देखो स्क्वायर शेप में है ना, ये पूरा जो पैनल है, पैनल मतलब क्या है, आपको ऐसा देखना पड़ेगा, कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम, मतलब यहाँ तक भी चलेगा। ये वाला ये पूरा आपका एक पैन है तो स्क्वायर शेप में है ना, तो डेफिनेटली इट्स अ टू वे स्लैब। वेरेस ये वाला जो स्लैब है ना, ये वाला, ये आपका वन वे स्लैब। ऑफ कोर्स ये पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर भी ये वाला देखो, ये वाला जो लेंथ है थोड़ा ज्यादा है और ये ब्रेड्थ आपका सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ब्रेड्थ आपका इतना ही है एंड ये वाला लेंथ दोबारा मैं ड्रॉ करूंगा इस तरह से एंड ये आपका ब्रेड्थ कुछ इतना ही है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ आपका इतना ही है, ये आपका लेंथ थोड़ा ज्यादा है तो ये थोड़ा आपका रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। तो दिस वन वे स्लैब। ठीक है, आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है प्रैक्टिकली ऑन द साइड। ये एल वाई बाई एल एक्स आप मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं, आफ्टर सर्टन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देखते आपको पता चले कि वन वे है या टू वे। एनी हाउ, विल गेट बैक टू दैट। हाँ, कभी भी आपका जो फर्स्ट बार होता है मेन रीइंफोर्स, अगेन टू वे स्लैब में दोनों आपका मेन रीइंफोर्समेंट होता है। शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन दोनों आपका मेन रीइंफोर्समेंट होगा। तो बार हम कभी भी फर्स्ट शॉर्टर स्पैन में लगाएंगे। तो ये वाला मेरा शॉर्टर स्पैन है एंड दिस इज माई लॉन्गर स्पैन। ठीक है, तो फर्स्ट हम बार को क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप इधर चाहे तो इधर से स्टार्ट करो, इधर चाहे तो इधर। हम क्या करेंगे, बार को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाला बार। थोड़ा कुछ लोग क्या करेंगे, इस तरह से एल शेप मोड़ेंगे छोटा सा, फिर बार को ऐसे लेके आएंगे, यहाँ से हम इसको क्रैंक करेंगे इस तरह से, और ये वाला यहाँ तक जाके स्टॉप हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ये वाला आपका जो बीम दिख रहा है ना, यहाँ तक जाके ये आपका स्लैब इस तरह से आपका ऐसा नीचे जाके, यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा एल आप दे सकते हो, यहाँ यहाँ तक जाके स्टॉप हो जाएगा। फाइन, ये वाला बार हो गया। नेक्स्ट बार आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट बार व्हाट वी विल डू इज अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। या एक मिनट, एक छोटा सा हमने ऊपर से गया। ठीक है, एक मिनट, आई डू इट वंस अगेन। यहाँ से इसको थोड़ा जूम इन करेंगे। ठीक है, या मैं इसको दोबारा करूंगा, वहाँ पे छोटा सा एक चेंजेस हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ से स्टार्ट करें तो फर्स्ट बार आपका नीचे से स्टार्ट होगा, गो विद अ डिफरेंट कलर। या फर्स्ट बार आपका यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, एकदम इस तरह से आपका बार स्टार्ट होगा। आप इस तरह से बार को लेके आओगे और यहाँ पे आप इस तरह से क्रैंक को प्रोवाइड करोगे। ओके, क्रैंक प्रोवाइड करके बार आपका एक्चुअली इधर ही स्टॉप होता है, पर क्योंकि आपका कंटिन्यूअस स्लैब है, क्योंकि कंटिन्यूअस स्लैब मतलब यहाँ पे भी आपका स्लैब है, तो इसलिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप इस तरह से वो नेक्स्ट पैनल तक आप ऐसे लेके जाओगे, यहाँ तक आप लेके जाओगे। ठीक है, एक बार हो गया। इन द सेम वे नेक्स्ट बार आप क्या करोगे, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट बार आपका उल्टा, उल्टा मतलब यहाँ से आप नीचे से स्टार्ट करके लेके आओगे, इधर से आप नीचे ऐसे लेके आओगे और आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इस तरह से क्रैंक को प्रोवाइड करोगे और ये बार जो है ना यहाँ तक चला जाएगा। कहाँ तक? पूरा बीम एंड तक नहीं जाएगा, बीम से आपको एक कवर माइनस करना पड़ेगा। बीम का 25 mm का कवर होता है, तो 25 mm का कवर स्टॉप करके यहाँ तक स्टॉप करना है। आप पूछोगे कि सर यहाँ ऐसा आगे क्यों नहीं जाएगा? आगे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपका डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है। अगर कोई भी स्लैब नहीं है तो आपका बार इधर ही स्टॉप हो जाएगा, तो ये वाला बार आपका इधर स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन रिवर्स पैटर्न, अगेन क्या करेंगे, नेक्स्ट बार अगेन आप नीचे से स्टार्ट करोगे, ऐसा आपका नीचे आएगा। नीचे आने के बाद
इधर क्या होगा, इधर क्रैंक होगा, 1 मिनट थोड़ा दूर से लूंगा, या इधर से स्टार्ट होगा, बार आप ऐसे लेके आओगे, इधर से आप क्रैंक प्रोवाइड करोगे इस तरह से, एंड ये आपका कंटिन्यूअस पैनल इस तरह से चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आपका अल्टरनेट पैटर्न में आपको हो जाएगा। हाँ, तो ये वाला, इसी तरह से आपको ये वाला पैनल को फिनिश करना होता है वन बाय वन। अगेन आई गो फॉर वन मोर। तो नेक्स्ट बार क्या होगा, इधर से देखो, ये आपको दिख रहा है ना, आई शो ये, देखो ये वाला नीचे वाला बार देखो, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। आपका नीचे वाला आ गया, नीचे 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 तक आ जाएगा। नीचे आने के बाद ये वाला पोर्शन यहाँ से इस तरह से क्रैंक करेंगे, और ये पोर्शन आपका यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आए होंगे, सर एक क्रैंक इधर ही क्यों किया, राइट, और यहाँ पे क्रैंक इधर ही क्यों किया? अगेन उसके लिए आपके ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कि आपको क्रैंक कहाँ से उठाना होता है। यूजुअली L/4, यूजुअली L/4 पे उठाना होता है। L/4 का मतलब क्या है? तो आपका एल मतलब कुछ जगह पे क्लियर स्पैन दिया जाता है, कुछ जगह पे इफेक्टिव स्पैन दिया जाता है। विल टेक अ क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन मतलब इस कॉलम के फेस से इस कॉलम का जो फेस है वो मेरा क्लियर स्पैन है। ठीक है, आई टेक इट एज अ क्लियर स्पैन। तो यहाँ पे हम इसको क्लियर स्पैन मान के जाएंगे कि ये मेरा क्लियर स्पैन है, एंड इसका जो डिस्टेंस है लेटेस्ट से, फॉर इजीनेस आई टेक इट एज 600 mm। 600 mm मेरा क्लियर स्पैन है। तो मुझे L/4 करना है, तो 6000 डिवाइड बाई 4 करो, कितना होता है? 6000 डिवाइड बाई 4 इज 1250। नहीं, नॉट 1250, कितना होता है? एक मिनट, कितना हो जाता है? जस्ट 600 डिवाइड बाई 1250, सॉरी, 600 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा यार? याद ही नहीं आ रहा। चलो लेट मी डू दैट। हाँ, सॉरी, 1500 हो जाता है, सॉरी 1500 हो जाएगा। ठीक है, 600 डिवाइड बाई 4 करेंगे L/4 मतलब 1500 हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस जो होता है ना आपका, ये वाला जो क्रैंकिंग वाला डिस्टेंस है, ये आपका 1500 होता है इधर से। ठीक है, ये आपका 1500, इधर 1500 होता है, तो इधर से आपको 1500 डिस्टेंस छोड़ के आपको क्रैंक देना होता है। इन द सेम वे इधर भी आपका सेम ही होगा, इधर से भी आपको L/4 होता है, तो इधर से 1500 डिस्टेंस तक लेके आओ, फिर उसके बाद आपको क्रैंक करना होता है इधर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि तो सर ये कितना आगे तक लेके जाना पड़ेगा? अगेन वो ड्राइंग में दिया जाता है, यूजुअली ये आपका L/3 तक जाता है। कुछ जगह पे L/5 लिखा जाता है, कुछ जगह पे L/3 लिखा जाता है। ये जो आपका ये वाला पोर्शन L/3 होता है। तो L/3 स्पैन का आपको लेना है। अगर ये वाला स्पैन में अगर आपका डिस्टेंस लेट से 600 mm है, 6000 mm है, तो 6000 डिवाइड बाई 3 करो L/3, तो 2 मीटर। तो इस यहाँ से इस बीम के फेस से आप 2 मीटर, इस बीम के फेस से आपको 2 मीटर तक आगे लेके जाना पड़ेगा। इस तरह से आपको करना पड़ेगा ये सारी चीज। ठीक है, ये सारे ड्राइंग्स में मेंशन किया जाते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा आपको साइड पे करना होता है। तो मैंने एक साइड का समझा दिया आपको। इन द सेम वे इसको थोड़ा बैक करेंगे, इन द सेम वे आपको दूसरे साइड, क्योंकि टू वे स्लैब है, तो आपको दूसरे साइड का भी करना पड़ेगा। सो मैं हम दूसरे साइड का करेंगे। अगेन दूसरे साइड अभी तक यहाँ पे क्रैंक मारा नहीं है, फिर भी मैं इसको एक बार डिलीट करूंगा, तो आपको थोड़ा यहाँ पे देख रहे इसको उठा के रखा है ना, ये देखो उठा के रखा है इधर, इसको उठा के रखा है, फिर इसको भी उठा के रखा है, फिर इसको भी उठा के रखा है, उठा के रखा है। देखो ये तो नीचे जा रहा है, इसको उठा के रखा है। तो बाद में क्या करेंगे, जो बारबेंडर है यहाँ पे इस तरह से क्रैंक को प्रोवाइड करके इस तरह से लेके जाता है। फिर यहाँ पे देखो उठा के रखा है, तो ये वाला क्रैंक आके इस तरह से क्रैंक होके इधर नीचे चला जाएगा। समझ में आया? जो आपका अल्टरनेट इस तरह से हो गई, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट क्रैंक। एक होता है बोथ साइड क्रैंक, यहाँ पे हमने बोथ साइड क्रैंक नहीं किया, दिस इज अल्टरनेट क्रैंक। तो इसको मैं एक बार समझा दूंगा आपको। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, आपका बार इधर से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ये आपका L/4 डिस्टेंस होता है। यहाँ पे हम क्रैंक प्रोवाइड करेंगे इस तरह से, और इस तरह से ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट बार, नेक्स्ट बार क्या होगा आपका, इधर से नीचे जाएगा। नेक्स्ट बार आपका इधर से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और इधर L/4 इसका क्रैंक हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इन द नेक्स्ट वे अगेन सेम पैटर्न, यहाँ से आपका बार नीचे 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 नीचे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रैंक को प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हम ऊपर लेके आएंगे। इस तरह से आपका अल्टरनेट पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा टू वे स्लैब बनेगा। एक बार ये सब कुछ बनने के बाद, जहां जहां आपका डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट है वहां पे आपको एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने, मतलब देखो एक क्रैंक आपका इधर है, ये आपका क्रैंक है, इस तरह से आपका गया है। ठीक है, ये भी आपका दूसरा क्रैंक है। ओके, तो इन दो क्रैंक के बीच में ये जो स्पेसिंग है ना, ये जो स्पेसिंग है, इन दो क्रैंक के बीच में एक स्पेसिंग है, ये आपको एक्स्ट्रा बार आपको प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरह से हमारे एक टॉप एक्स्ट्रा बार आता है, इस तरह से हर एक दो दो क्रैंक के बीच में एक टॉप एक्स्ट्रा बार आता है। तो टॉप एक्स्ट्रा बार आपका यूजुअली L/3 तक की जाता है। ओके, टॉप एक्स्ट्रा बार विल गो अप टू L/3। तो ये सारे आपका दो दो क्रैंक के बीच में इस तरह से आपको टॉप एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड करना होता है। तो ये आपका L/3 तक की जाएगा।
समझ में आ रहा है ना? मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, बट अगेन आई गिवन ए स्मॉल आइडिया। फाइन। अब देखो थोड़ा क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे वही वाला स्लैब है। ओके, इसका नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे देखो। ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, हमने यहाँ से बार को लाया, इस तरह से हमने क्रैंक किया, क्योंकि कंटिन्यूस सपोर्ट है, देखो इस तरह से हम आगे तक लेके जाएंगे, यहाँ पे देखो ये आगे तक लेके जाएंगे इस तरह से। समझ में आ रहा है ना? फाइन। अब इसका हम समझा देंगे। इसका फर्स्ट जब भी आपको बीबीएस करना हो गया, आपको फर्स्ट देखना है कि आपका किस टाइप का स्लैब है। इस स्लैब में देखो ये वाला कंटिन्यूस सपोर्ट है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस सपोर्ट, मतलब उसका बगल में कोई स्लैब होगा तो इट इज कंटिन्यूस सपोर्ट। तो इधर भी आपका स्लैब है, इधर भी आपका स्लैब, तो चारों तरफ आपका स्लैब है, तो आपका कंटिन्यूस, ये आपका इंटीरियर पैनल बनेगा। तो अभी इसका बीबीएस कैसे करेंगे? अगेन वेरी सिंपल, बार को कैसे लगाना होता है, वेरी सिंपल। तो व्हाट वी विल डू इस बार को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इस बार हम यहाँ से बार को स्टार्ट करेंगे, आ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से नीचे से हम बार को लेके आएंगे, बार को लेके आएंगे। और ये आपका L/4 डिस्टेंस इधर आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से क्रैंक मारेंगे और इस तरह से ऊपर लेके आएंगे यहाँ तक, ठीक है? इन द सेम वे अगेन, सेम बार, ब्रिंग द बार। ओके, इधर क्रैंक कर दो, इधर लेके आ जाओ। सिमिलरली ब्रिंग द बार, क्रैंक कर दो, ऐसे लेके जाओ, ठीक है? अगेन ब्रिंग द बार, क्रैंक करो और ऐसे लेके जाओ यहाँ तक, ठीक है? अगेन लास्ट एक का कर दूंगा, इधर तक लेके आओ, क्रैंक करो और बार को ऐसे लेके जाओ। तो मैंने एक साइड का किया। अब दूसरे साइड का क्या होगा? दूसरे साइड आई डू विद अ डिफरेंट कलर। तो दूसरे साइड का क्या होगा? अगेन सेम थिंग, येलो कलर में करेंगे। इधर नीचे से स्टार्ट होगा आपका बार, नीचे में यहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये बीम है ना, बीम से आपको एक कवर माइनस करना होता है 25 mm का। बार को इस तरह से लेके जाओ और इधर क्रैंक करेंगे। क्रैंक करने के बाद ये जो है कंटिन्यूस ऐसा जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस अगर यहाँ पे स्लैब नहीं होता तो इधर ही स्टॉप करते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे स्लैब है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने, थोड़ा नीचे करेंगे। यस, ऐसा किया, क्रैंक करके ये आपका अप टू ऐसा जाएगा। नेक्स्ट अगेन इन दो बार के बीच में अगेन आपका बार इधर से स्टार्ट होगा, इधर आ जाओ, क्रैंक देंगे और ऐसे लेके जाओ, ठीक है? अगेन इन दो बार के बीच में अगेन ब्रिंग इट, क्रैंक दे दो इधर एंड इस तरह से लेके जाओ कंटिन्यूअस पैनल। अगेन इधर से स्टार्ट करेंगे, ओके, इधर आप क्रैंक दे दो और ऐसे लेके जाओ। समझ में आ रहा है? तो ये आपका एक साइड का हो गया। इसी तरह से आपको दूसरे साइड का भी करना है। अब दूसरे साइड का भी करूंगा, लेकिन दूसरे साइड के लिए आई यूज अ डिफरेंट कलर। इस कलर से करेंगे, ये वाला कलर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये वहां पे बीम का कवर माइनस करना पड़ेगा। बार को इधर से मैं लेके जाऊंगा, ठीक है? यहाँ से मैं क्रैंक दूंगा। अगेन एक कंटिन्यूस सपोर्ट है, तो आपका बार इस तरह से आगे तक जाएगा, ठीक है? अगेन आई टेक हियर, बार आएगा, क्रैंक करेंगे ऐसा, ऐसा लेके जाएंगे। अगेन आई ब्रिंग द बार, क्रैंक देंगे, ऐसे लेके जाएंगे। अगेन आई ब्रिंग अ बार, ऑफ कोर्स क्रैंक थोड़ा मैंने बहुत आगे किया है, बट इट्स ओके, ठीक है? और भी आगे लेके जाना था क्रैंक। एनी हाउ लेट मी डू दैट, सॉरी। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं दोबारा करूंगा, ठीक है? चलो इधर तक लेके जाएंगे बार, और इधर से क्रैंक करके इधर तक एक कंटिन्यूस जाएगा। कहाँ तक जाएगा? दिस विल गो अप टू L/3 तक जाएगा आपका ये, ठीक है? कुछ जगह पे L/5 भी होता है, डिपेंड करेगा, बट यूजुअली डिपेंड्स ऑन द ड्राइंग हाउ इट इज गिवन, ठीक है? ऐसा जाएगा। अगेन इधर से बार आएगा, ठीक है, करके इधर तक जाएगा, एंड फिर इधर से बार आएगा, इधर तक आएगा, क्रैंक किया, ऐसे जाएगा यहाँ तक, लास्ट इधर तक बार आएगा, क्रैंक करेगा इधर। तो एक साइड का हो गया। अब मैं दूसरे साइड का भी करूंगा, इधर से भी आपका बार आएगा ना, तो इधर आपका बार नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, तो इधर हम क्रैंक देंगे, क्योंकि कंटिन्यूस सपोर्ट है, तो ये भी आपका यहाँ तक जाएगा, आगे तक जाएगा। अगेन नीचे से बार आएगा, इधर तक आएगा, क्रैंक देंगे, इधर तक जाएगा। अगेन नीचे से बार लेके आएंगे, क्रैंक करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे। नीचे से बाहर आएगा, इस तरह से क्रैंक करेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे। अब आपको देख रहे थोड़ा आइडिया मिल रहा है? तो ये आपका टू वे स्लैब होगा। क्यों? क्रैंक आपने दोनों तरफ दिया, शॉर्टर में भी क्रैंक है आपका, देखो क्रैंक आपका इधर है, इस साइड में भी आपका क्रैंक है, एंड आपका इस साइड में भी क्रैंक है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका टू वे स्लैब बन जाएगा। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस पैनल था, इसलिए हमने सारी जगह पे हमने दोनों साइड आपका क्रैंक हो जाएगा। फिर जहां जहां आपका क्रैंक है, दो क्रैंक के बीच में आपको एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे अल्टरनेट क्रैंक को यूज किया है, तो डेफिनेटली ये जो पोर्शन है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्रैंक किस तरफ से आया था, ये दो क्रैंक के बीच में आपको एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होता है। पर जब आप अल्टरनेट क्रैंक को प्रोवाइड करोगे, यहाँ का जो एक्स्ट्रा बार, यहाँ का जो क्रैंक बार है ना, यहाँ पे एज अ एक्स्ट्रा बार ही काम करेगा। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बार की जरूरत नहीं है। जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगा, वहां पे आपको एक्स्ट्रा बार देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आइडिया दूंगा, देखो, एक्चुअली
दो क्रैंक के बीच में आपको एक्स्ट्रा बार देना पड़ेगा। जैसे एक क्रैंक मेरा यहाँ पे है, ओके, आई गिव अ स्मॉल पिक्चर में, तो इसको डिलीट, ओके डिलीट तो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, आपका एक क्रैंक इधर है, दूसरा क्रैंक किधर है, तो इन दो क्रैंक के बीच में मेरे को एक एक्स्ट्रा बार देना पड़ेगा एक्चुअली, राइट, जैसे मैंने लास्ट इमेज में समझाया था। पर यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्रैंक है ना, इधर का जो क्रैंक है, ये आके आपका एज एक्स्ट्रा बार ही सर्व करेगा। ये जो बार है ना, दिस विल सर्व एज एक्स्ट्रा बार। तो यहाँ पे आपको अगेन टॉप एक्स्ट्रा बार देने की जरूरत नहीं होता है जब आप अल्टरनेट क्रैंक को यूज करोगे। जब आप बोथ साइड क्रैंक वाला बार यूज करोगे, बोथ साइड क्रैंक मतलब आपका क्रैंक इधर से भी रहेगा, आपका क्रैंक इधर से भी रहेगा, तब आपको टॉप एक्स्ट्रा बार हर एक जगह पे देना होता है। पर इन दिस केस आपके कंटिन्यूस सपोर्ट में टॉप एक्स्ट्रा का जरूरत नहीं होता, सिर्फ एंड में आपका टॉप एक्स्ट्रा का जरूरत होता है। बीच में आपका जो क्रैंक बार है वही वहां पे टॉप एक्स्ट्रा काम करेगा। ठीक है, आई डिलीट एवरीथिंग। एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया मिला, तो इतना काफी है। टाइम लगता है स्लैब का बीबीएस, स्लैब में चार पांच तरीके होते हैं बार लगाने का, तो थोड़ा टाइम लगता है आपको समझ में आने के लिए। इसका मैं छोटा सा आपको एक एक्सेल शीट भी, मतलब ऑफ कोर्स एक्सेल शीट में प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप कोर्स में जब एनरोलमेंट करोगे वहां पे हम ये सारी चीज आपको समझाएंगे, इसका बीबीएस कैसे बनाना होता है। तो ये सारे हम बार का शेप प्रोवाइड करके, इस तरह से आपको कटिंग लाइन फाइंड करना। 230 में आपका बीम का विड्थ होता है, -25 में आपका एक साइड का कवर माइनस करना होता है, 300 आपका स्पैन होता है, -750 वो आपका क्रैंक वाला लेंथ होता है, उसको आपको माइनस करना होता है। तो आपका इसका कटिंग लेंथ मिल जाएगी, एल पोर्शन का स्ट्रेट ये वाला पोर्शन का कटिंग लेंथ मिलेगा। फिर ये आपका 42 इसलिए आता है क्योंकि आपको 0.4 इंटू हाइट ऑफ द स्लैब करना होता है। वहां से आपको कितना क्रैंक करना है, ये वाला एल क्रैंक कितना करना है वो आपको मेंशन किया जाता है। फिर ये आपका 955 अगेन 750, ये वाला क्रैंक लेंथ रहेगा आपका वो वाला। 230 आपका बीम का विड्थ रहेगा, -25 आपको करना होता है। ठीक है, व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल इज, ये वाला लेंथ हमने फाइंड किया था, इसका पूरा कटिंग लेंथ आई एक्सप्लेन यू कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो आपका बार ऐसा आया था, ये वाला कटिंग लेंथ समझा दूंगा इधर का। जैसे ये वाला बार है, बार आप ऐसे लेके आओगे, इधर आप क्रैंक करोगे, ऐसे लेके जाओगे ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला लेंथ फाइंड करेंगे। क्रैंक लेंथ कितना है, 0.42 इंटू एच आपको करना होता है। और ये वाला लेंथ कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए ये वाला लेंथ आपके पास, ये स्पैन पता रहेगा आपको, इस स्पैन से हमें L/4 का डिस्टेंस पता रहेगा। वहां से हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, L/4 मतलब ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। इस बीम के फेस से ये वाला डिस्टेंस आपका L/4 तक होता है, तो L/4 डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। फिर ये बीम का विड्थ हमें पता रहेगा कि 230 है, 230 से मेरे को एक कवर को माइनस करना होता है, तब जाके ये वाला स्ट्रेट लेंथ मुझे मिल जाएगा। बाकी ये क्रैंक लेंथ भी मिल जाएगा, ये वाला इतना क्रैंक, और बाकी ये तो डिस्टेंस आपको आराम से मिल जाएगा। स्पैन माइनस अगर ये वाला करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो ये वाला लेंथ हमें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें कवर को भी माइनस करना होता है। अगेन थोड़ा टाइम लगेगा समझ में आने के लिए, बट मैं थोड़ा ओवरऑल आपको पिक्चर दे रहा हूँ कि होता क्या है। तो इस तरह से हमने इसका एक एक करके कटिंग लेंथ हमने फाइंड किया है। ठीक है, सो इस तरह से नंबर ऑफ मेंबर, फिर डाई ऑफ द बार, मान लो आप 10 का डाई यूज कर रहे हो, स्पेसिंग कितने पे लगाओगे, 200 पे लगाओगे। फिर आपको नंबर ऑफ बार निकालना होता है, नंबर ऑफ बार के लिए आपको क्या करना है, स्पेसिंग, नंबर ऑफ बार के लिए आपको टोटल लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग करना है और +1 करना होता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। एंड उसके बाद आपको टोटल कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करोगे, 2455 +42 +955 आपको करना होगा, तो आपका टोटल कटिंग लेंथ मिल जाएगा मीटर में 3.43। तो टोटल कटिंग लेंथ विल बी 3.43 इंटू नंबर ऑफ मेंबर इंटू नंबर ऑफ बार आपको करना होता है, टोटल 89.23 मीटर आपका कटिंग लेंथ रहेगा। फिर ये आपका कितना का बार है, 10 का बार है, तो वेट 0.617 आता है। तो मल्टीप्लाई कर देना कि 89.232 इंटू 0.617 करेंगे, 55 kg का स्टील लगेगा। तो इस तरह से मैंने एक साइड का क्रैंक किया, ये आपका फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा, क्रैंक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर टॉप एक्स्ट्रा का बार होगा। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक स्लैब का आपको बीबीएस बनाना होता है 1 बाय 1। ठीक है, इस तरह से मैंने एक सिंपल पैनल का लिया था, उसका मैंने पूरा बीबीएस समझा दिया। फिर ये आपका पूरा 2A स्लैब का बीबीएस होगा, इस तरह से ये आपका अल्टरनेट क्रैंक होगा। ठीक है, तो इस तरह से यू हैव टू डू द एंटायर बीबीएस एंड ऑल। तो ये सारे आपका कंप्लीट बीबीएस होगा। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इट विल बी इजी टू डू, एक बार इस तरह से फॉर्मेट आप बना लोगे, फिर आपको बस कॉन्सेप्ट लगा के हर एक चीज आपको करना होता है 1 बाय 1। ठीक है, या सो दैट वाज द एंटायर थिंग अबाउट द स्लैब बीबीएस एंड ऑल। अगर आपको ये सारी चीजें ना मोर बेटर वे सीखना है, आप मेरे सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ पे हमने ये सारे चीज, फॉर एग्जांपल एस्टिमेशन वाला कोर्स है, आपको 50% ऑफ है, 999 में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे हमने आपको एस्टिमेशन और बीबीएस दोनों समझा दिया है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। गो टू द ये वाला लैंग्वेज, हिंदी वाला लैंग्वेज में आप चले जाइए, और यहाँ पे देखो हमने हर एक चीज, ये पूरा एस्टिमेशन का है। अलॉन्ग विद एस्टिमेशन आपको इसमें बीबीएस वाला भी कोर्स मिल जाएगा, आई शो यू द बीबीएस वाला।
ये आपका कंप्लीट बीबीएस वाला कोर्स है, ठीक है। इसमें बीबीएस में हमने सारे एक्सेल शीट को कैसे प्रिपेयर करने हैं, फुटिंग का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, स्टेयरकेस का, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे देखिए पूरा बीम का है, अलॉन्ग विद द बीम आपको स्लैब का भी मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट। तो ये सारे जो एक्सेल शीट आपको दिख रहे हैं ना, आप इसी तरह से एक्सेल शीट आप खुद से बना लोगे। सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इन एक्सेल शीट्स को बनाना है, किस तरह से आपको ये सारी चीज करना है, एक्सप्लेन इन माय कोर्स। सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, एंड अगर आपको इंटरेस्ट है, आई विल शो यू फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी वाला लोड नहीं हो रहा है बस। ओके, नो प्रॉब्लम, इट इज देयर, बस नहीं मिल रहा है। बीबीएस फॉर ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कॉलम का हो गया, बीम का हो गया, स्लैब का हो गया, स्टेयरकेस का हो गया, इस तरह से। देखो स्लैब का है, स्लैब का फंडामेंटल से स्लैब, बीबीएस टॉप रीइंफोर्समेंट, इस तरह से हर एक चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। So you can learn also from here. Okay. So subscribe to my channel and download my Civil Brains app. And if you're interested, you can learn all these things from my Civil Brains app. And I'll see you back in the next lecture. Thank you.